हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो अपने कंटेंट में एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए जो है हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और इंटरनेशनल कन्वेंशंस। देखो, कई बार क्या होता है कि यहाँ से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो शॉर्ट एंड स्वीट सा वीडियो है जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें ज्यादातर लॉजिकली तो सोचना नहीं है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है और आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थ्रू आउट द सेशन आप लोग देखोगे कि ये लॉस तो मैं पहले से ही जानता था, या ये कन्वेंशन के बारे में तो मुझे पहले ही पता था। लेकिन उनको देखिएगा आप कि हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन है 20 to 22। ठीक है, 20 से 22 इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद कुछ है हमारे पास नेशनल एक्ट और पॉलिसीज जो रिलेटेड है इन्वायरमेंट से इंडिया में। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टाइप में क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस टाइप का आता है क्वेश्चन, यहाँ से जो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के पिछले सेशन में बने हैं, जैसे सीओपी 15, 21, 13, 27। ठीक है, और यहीं से यूजीसी नेट में भी एक और क्वेश्चन बना यहाँ से सीओपी 26। तो कहने वाली बात यह है कि ये निगलेक्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, और थ्योरेटिकल जितना आप पढ़ सको उतना बढ़िया है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक एक चीज की वैल्यू हमें बाद में पता लगती है जब कट ऑफ लगती है, और कट ऑफ में एक या दो नंबर से हमारा चांस रह जाता है ना। चलिए फटाफट से सेशन में आगे चलते हैं और जितनी भी चीजें हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करेंगे कि सेशन कंप्लीट होने तक हम ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, 14 to 15 मिनट में हम इसको समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले देखिए कि इन्वायरमेंटल एक्ट और पॉलिसीज इंडिया में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्या है। अब यहाँ से यूजीसी नेट में तो नहीं आया है, पर अदर एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत इजी है, पहले भी आपको आ चुका है। दो एक्ट है, एक वाटर एक्ट है और एक एयर एक्ट है। वाटर एक्ट देखो 1974 और 1981 है। एयर एक्ट, ये एक्ट वो है जो हमें फिफ्थ सेवन सिक्स सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ पहले भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये एक्ट कराए जाते थे। और आपने ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं ये एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। जहां इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो ये एक्ट की बारी जरूर आएगी। पोल्यूशन की बात आएगी तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यहाँ की बात आएगी ही यहाँ भी। चलिए नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986। यहाँ से भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछता है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसी के अंदर दो और एक्ट है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स 2000, और उसके बाद है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। जब हम कन्वेंशन करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत हमें देखने को मिलेगा। चलिए 2020 2002, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers, recognition of forest rights act 2006, FRA 2006। नेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और लास्ट में रह गया कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016। तो ये तो था इंडिया में जो लॉज या फिर जो एक्ट बने थे इंडिया में वो। ठीक है, ये इजी थे इसलिए ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया। अजय अब चलते हैं आगे और इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस को एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं आपको जो याद रखनी है, एक तो उनका ईयर, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उनके सिटीज के नाम पे हुए हैं। ठीक है, सिटी उस पर्टिकुलर कंट्री में सिटी जो है पर्टिकुलर वो याद रखना है, वो वाला कन्वेंशन किससे रिलेटेड है वो याद रखना है, और डेट याद रखनी है। दो दो डेट्स आपको मिलेंगी, लगभग दो दो डेट्स ही मिलेंगी। एक तो डेट मिलेगा कि ये कब अडॉप्ट किया गया था, दूसरा डेट मिलेगा आपको कि ये कब लागू हुआ। ठीक है, ये दो डेट्स आपको याद रखनी है। हालांकि दोनों डेट्स में 3 या 4 साल का डिफरेंस मैक्सिमम, मेजोरिटी में आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए पहला कन्वेंशन देखिए, ये आप यूजीसी नेट में भी आ चुका है और डिफरेंट एग्जाम में भी बनता है, रामसर कन्वेंशन। रामसर क्या है, एक ईरान में जगह है जहां एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। किससे रिलेटेड हुआ था, वेटलैंड से रिलेटेड। सो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अंडर एस्टिमेट हमने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमें पता है ना, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू पता है हमें। चलिए 1971 में ये अडॉप्ट किया गया था और 1975 तक ये लागू कर दिया रामसर, जिसको कई अंग्रेज रैमसर भी पढ़ते होंगे, है ना। तो कन्वेंशन और रामसर इंडिया में साइट्स भी हैं, जहां वेटलैंड साइट्स, जो 1975 में ये लागू हो गया था, ये याद रखना है, और 1971 अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट कन्वेंशन आता है साइट्स, साइट्स रिलेटेड है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जैसा भी हो, बट पेड़ पौधों को और जानवरों को जो विलुप्त हो रहे हैं ना, उनको हानिकारक, उनके लिए
हानिकारक नहीं होना चाहिए फॉरेन ट्रेड। चलिए, तो ये आया था 1963 में, अडॉप्ट किया गया एंड केम इनटू फोर्स इन 1975, है ना, ये याद रखिएगा। इसमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है अडॉप्ट और लागू होने तक, सिर्फ यही ऐसा है जिसमें 10-12 साल का गैप है, बाकी गैप कम मिलेगा आपको। चलिए, सो स्पेशल ये जुड़ा हुआ है एंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बॉन कन्वेंशन। अब ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि बॉन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है और कब आया। ठीक है, बॉन कन्वेंशन जितने भी हमारे पास माइग्रेटरी स्पेसीज होते हैं ना, जो स्पेसीज, जो प्रजातियां एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती हैं, उनके लिए ये स्पेशल है कन्वेंशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। नेक्स्ट, अडॉप्ट किया गया 1979 में और लागू हो गया 1983 में। याद रखना है 1979 और 1983। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बॉन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, जो प्रजातियां एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती हैं। देखिए, प्रजातियां कर रही है ना मूव एक जगह से दूसरी जगह, इनके लोगों पे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। इसलिए साथ के साथ जो ऑफिशियल लोगोज हैं वो भी साथ के साथ दिखा रहे हैं। अच्छा, ये अपने नोट्स में नोट कर लेना, काम आएगा जरूर। ठीक, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। नेक्स्ट, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन बन सकता है। इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कब आया था? हाँ जी, 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ या अडॉप्ट हुआ और 1988 तक ये लागू हो गया। ठीक है, वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर डिप्लीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगेन किससे जुड़ा हुआ है? डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। पेपर अब उसमें बनता भी है कि O3 मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये पेपर 1 में भी आता है। ठीक, चलिए, 1987 में आया और 1989 में ये लागू हो गया। सो अडॉप्ट किया गया 1987 में और केम इनटू फोर्स मतलब लागू हो गया कब? 1989 से। चलिए आगे बढ़िए। बेजल कन्वेंशन। बेजल कन्वेंशन आपको याद होगा, बेजल 1 2 3 बैंकिंग से भी जुड़ा हुआ है ना, और कई बार तो सिंपल आ जाता है, बेजल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट, तो याद रखिएगा। चलिए, बेजल नॉर्म्स अब जुड़ा हुआ है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल्स। एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना हैजार्डियस वेस्ट डिस्पोज कर देती है ना नदी के थ्रू, तो उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन बना। कौन सा कन्वेंशन? बेजल कन्वेंशन। हाँ जी, कब आया ये ध्यान रखो। प्रपोज कब किया या अडॉप्ट कब किया? 1989 में एंड केम इनटू फोर्स इन 1992 सॉरी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगेन क्वेश्चन बन सकता है बेजल कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट, तो वही है हैजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोज हो रहा है ट्रांसबाउंड्री, उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए। चलिए, 2 या 3 हमें मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी से। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, ठीक, CBD कब आया? 1992 और 1993 में ही ये अडॉप्ट किया गया 1992 में एंड केम इनटू फोर्स इन 1993। नेक्स्ट, ये भी इजी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अब स्पेशली क्लाइमेट चेंज या फिर जो भी एमिशंस या ग्रीन हाउस गैसेस पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर रही थी, दैट कंट्रोल ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर अप हो रहा था, है ना, उसको रोकने के लिए क्या बना हमारे पास? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कब? 1992। अगेन दूसरी बात ध्यान रखिए, इट केम इनटू फोर्स इन 1994। ठीक है, हर चीज में आपको दो दो चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, रियो समिट, है ना, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा हमारे पास जिसको ये नहीं पता होगा कि रियो समिट कब और कहाँ हुआ था। ठीक, रियो डी जेनेरो जगह है और ये पेपर 1 यूजीसी में भी और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो याद रखिएगा रियो समिट अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए 1992 इसकी डायरेक्ट डेट है 1992, ये भी याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन दैट इज कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन के लिए जो कन्वेंशन आया 1994 में अडॉप्ट किया गया और लागू कब तक हो गया? इट केम इनटू फोर्स इन
1996, 4 साल बाद। ठीक, जितने भी कन्वेंशन है ना, ज्यादातर कन्वेंशन यूएन के हैं। नेक्स्ट, कार्टेजेना कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अब ये वाला प्रोटोकॉल स्पेशली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। सो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से 2 या 3 हमें देखने को मिले यहाँ पे। अडॉप्ट किया 2000 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन अब किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि कौन सा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है। हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए। ठीक, हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड कब आया, इंट्रोड्यूस 1998 में अडॉप्ट किया गया और 2004 तक ये लागू हो गया। इट केम इनटू फोर्स इन 2004। अब एक बात ये है कि यूजीसी जब क्वेश्चन बनाएगा तो जब वो अडॉप्ट किया गया वो डेट भी इंपॉर्टेंट है और जब वो लागू हुआ, ठीक है, जब से वो शुरू हुआ, तो दोनों डेट आपको याद रखनी जरूरी है। इट केम इनटू फोर्स कब आया था और इट अडॉप्टेड इन विच ईयर। चलिए नेक्स्ट, स्टॉकहोम कन्वेंशंस। स्टॉकहोम कन्वेंशन स्पेशली जुड़ा हुआ है कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से कब आया था, 2001 में अडॉप्ट किया गया और इट केम इनटू फोर्स इन 2004 में। ठीक, नेक्स्ट, एक और क्योटो प्रोटोकॉल है ना, पेपर 1 में भी यूजीसी नेट के इन्वायरमेंट में ये पूछा जाता है, ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है वगैरह। सो इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, और पेपर 1 में यही पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक, थोड़ा कमेंट करेंगे अगर याद है ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए नेक्स्ट, इट वाज अडॉप्टेड इन 1997। अब इट केम इनटू फोर्स 2005, तो याद रखिएगा 2005 तक ये लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है यूएन रेड, मतलब यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट की इमेज दिख रही है, इनके लोगों में ही सब कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक, स्पेशली जुड़ा हुआ है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से। कब आया, 2008 में। इट वाज क्रिएटेड इन 2008, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नगोया प्रोटोकॉल। अब ये भी पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 में आ भी चुका है नगोया प्रोटोकॉल। ठीक, अब स्पेशली जुड़ा हुआ है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ जी, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है किससे जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। फिर याद रखना है कि कब अडॉप्ट हुआ, 2010 में। फिर केम इनटू फोर्स 2014 तक ही अप्लाई हो गया। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें आपको दोनों डेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, फिर भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सीओपी पहले हमने डिस्कस किया था, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज 2000, दैट इज सीओपी 26, जो यूजीसी में पूछा गया था, उसको डिटेल में किया था। लेकिन कॉन्फ्रेंसेस ये होते रहते हैं हर साल बाद, हर साल, एक साल में एक बार 2 बार होते रहते हैं। ठीक, मतलब साल में एक बार या 2 साल में एक बार। चलिए, सो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था सीओपी, कब हुआ था, 2018 में। इसके बाद वाले जो है ना सूर्यपुर, अभी जो सीओपी 26, 27, 28, उसको भी करना जरूरी है। नेक्स्ट, किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट ये एक अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। 2016 में अडॉप्ट किया था और 2019 तक ये लागू हो गया। अब अपडेटेड वाले जो है ना कन्वेंशन वो आ रहे हैं। चलिए, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, मिनामाता कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, मिनामाता डिसीज भी होता इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक, ये भी पेपर 1 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो जितना भी एडवर्स इफेक्ट है मर्क्यूरी का एडवर्स इफेक्ट, ठीक, उसको रोकने के लिए मिनामाता कन्वेंशन 2013 में ये अडॉप्ट किया गया था और 2017 तक इसको लागू कर दिया गया। ठीक, अब ये भी है कि रिलेटेड टू व्हाट, मर्क्यूरी। ठीक, सो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सीओपी 26, ये सीओपी 26, 27, 28 और एक है सीओपी 33 जो होगा, ठीक है, 2028 में। ये 3-4 को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, सीओपी 26 ये तो आ चुका है यूजीसी नेट में, 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में हुआ था और इसकी जो हाइलाइट्स थी वो एग्जाम में आ चुका है।
फिर है COP 27, ये अभी तक एग्जाम में अनटच्ड है, पूछा नहीं है। ठीक ठीक है, शाम एल शेख इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। COP 28 देखिए, और ये नवंबर 2022 का है। COP 27 एक साल बाद दिसंबर, ठीक है, 2023, अब ये हुआ UAE में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि जो नेक्स्ट 2028 का, ठीक है, COP होगा वो इंडिया होस्ट करेगा। तो जैसा है ना, इंडिया ने होस्ट किया था G20, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने थे, बहुत सारी हवा बनी थी, हर मार्केट में G20 के बैनर लगे हुए थे, रेलवे स्टेशन और जगह जगह पे, अपने एयरपोर्ट्स पे देखे होंगे। तो यहाँ भी वही होने वाला है कि COP 28 में पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, 30 दिसंबर, दैट इज 30 नवंबर टू 12 दिसंबर 2023 में। अब इसमें 70,000 डेलीगेट्स ने ज्यादातर फोकस किया शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस एमिशन। ये इसका मेन जिस्ट है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अप करो, ठीक है, ताकि एमिशन लेवल थोड़ा डाउन हो। ये मेन थीम था। नेक्स्ट, यहीं पे अनाउंस किया कि इंडिया विल होस्ट 2018 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, द 33rd एडिशन ऑफ एडिशंस इन इंडिया। अब ये भी आ सकता है कि 33rd एडिशन कहाँ होस्ट, या फिर कौन सी कंट्री होस्ट करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, ये शॉर्ट वीडियो तो शॉर्ट था, और जितनी भी चीजें थी क्रोनोलॉजी में, आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, क्योंकि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको बहुत अप रखनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, GRF या नेट को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, ये शॉर्ट वीडियो था आज के लिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इकोनॉमिक अपडेट हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, साथ साथ क्विजेस अपडेट करते हैं, क्विजेस यूट्यूब पे भी आती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते रहिएगा। इससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा एक्टिव, सब्जेक्ट से एक्टिव रहोगे आप, है ना, और क्या पता उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ भी जाएगी एग्जाम में। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।